मार गबरू, मार मार मार, कवर अप फ्यूरी। ओके सो फाइनली आप लोग आ गए हैं। ओके तो एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं आज पबजी के बारे में। एक्चुअली मैं भी थोड़ा खो गया था गेम खेलते खेलते। अब पबजी गेम ही ऐसा है, जैसे आप लोगों को पता है, बहुत ही एडिक्टिव गेम है। तो पबजी है बहुत एडिक्टिव गेम, नो डाउट, और थोड़ा कभी भी मैं भी खेल लेता हूँ। लेकिन ये बॉयकॉट चाइनीज एप्लीकेशंस, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है, और हम लोगों को साथ में इस पर वर्कआउट भी करना चाहिए। कोई बुरी बात इसमें नहीं है, क्योंकि देश पहले है, देश से हम आते हैं, हमसे देश नहीं आता है। तो पहले कंट्री, तो डेफिनेटली यहां पर हम बात करने वाले हैं पबजी के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारा यहां पे कंफ्यूजन है कि पबजी क्या एक चाइनीज एप्लीकेशन है, और पबजी का जैसा गंदा एडिक्टिव है या एडिक्शन है, क्या इतने आसानी से ये छूट सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और उम्मीद करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि पबजी कहाँ का है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे पबजी के बारे में, क्योंकि पबजी एक बहुत ही एडिक्टिव गेम है और बहुत सारे लोग इंडिया में खेलते हैं, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड खेलते हैं। तो यहाँ पे पबजी के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि पबजी एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है कि कहाँ की एप्लीकेशन है, क्या हम चाइना को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और सबसे पहली चीज, मैं उन नॉन सब्सक्राइबर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो नॉन सब्सक्राइबर है, जो हमारे वीडियोस को देख लेते हैं और चले जाते हैं, भैया थोड़ा सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हमें भी अच्छा लगेगा, और हम ऐसे आपको कंटेंट्स ला के देते ही रहेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो पबजी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले पबजी मोबाइल पे आने के पहले कंप्यूटर पे आया था, पीसी पे आया था लॉन्ग टाइम बैक। तो जब मोबाइल पे इसे लाना था तो फिर यहाँ पे ये टेंसेंट गेम्स के साथ यहाँ पर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया इन टर्म्स, आपको सीधी सी भाषा में अगर हम बताएं तो वर्ल्ड में बताया जाता है कि मैक्सिमम मोबाइल फोन यूजर्स चाइना में, क्योंकि आबादी भी ज़्यादा है डेफिनेटली। तो वहाँ पर जो पबजी था वो सबसे पहले चाइना पहुँचा कि हम चाइना में जाकर के वहाँ पर करें। बट आपको पता है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है चाइना, तो वहाँ पर सब कुछ चाइना के गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ खुद के अपने हैं। तो वहाँ पे टेंसेंट गेम्स के साथ जब इन्होंने टाई अप किया और पबजी को लाने की कोशिश किया, तो फिर पबजी वहाँ पर अलाउ गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब वही बात कर लें तो डेफिनेटली थी कि यहाँ पे टेंसेंट गेम्स जो था, टेंसेंट गेम्स काफ़ी, ये भी एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, और टेंसेंट गेम्स बहुत ही फेमस है मोबाइल गेम्स प्रोवाइड कराने में। जी हाँ, तो यहाँ पे उनके डेवलपर्स ने मिल करके जो पीसी पे पबजी चलता था उसे कन्वर्ट किया मोबाइल के लिए। मोबाइल फ़ोन पे कन्वर्ट करने के बाद फिर इसे इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉन्च किया गया। तो जब इसे लॉन्च किया गया तो टेंसेंट कंपनी जो है चाइनीज कंपनी है, सीधी सी चीज़ है, और जो पबजी कॉरपोरेशन कंपनी है, जो मेन जो पेरेंट कंपनी है, दैट इज ब्लू होल। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में मैंने आपको कवर करके बताया हुआ था। तो ब्लू होल जो एक्चुअल कंपनी है वो है पबजी का ओनर। तो पबजी का जो ब्लू होल कंपनी जो ओनर है, उन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई चलो अब मिल करके कर लेते हैं। तो सीधी सी चीज़ है कि टेंसेंट गेम्स का भी वहाँ पर सर्टेन स्टेक्स है, या फिर अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स वहाँ पे टेंसेंट गेम्स भी वहाँ पर लेती है पबजी के अंदर में। जब भी आप पबजी गेम शुरू करेंगे तो वहाँ सबसे पहले टेंसेंट गेम्स ही लिखा जाता है। अब आप बोलोगे कि टेंसेंट गेम्स क्यों लिखता है जब ऑलरेडी ये ब्लू होल कंपनी की है, या फिर पबजी कॉरपोरेशन जिसकी सेकेंडरी, या फिर अगर हम बात करें पबजी कॉरपोरेशन के अंडर जो है फॉल होता है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि मोबाइल के लिए जो पबजी बनाया गया था वो बनाया गया था टेंसेंट के द्वारा। मतलब वो पीसी वाला पबजी को उठा करके उसे पूरा कन्वर्ट, उसका कोडिंग, उसका प्रोग्रामिंग, उसका सारा कुछ टेंसेंट द्वारा किया गया था, टेंसेंट के डेवलपर्स ने किया था। तो इन शॉर्ट यहाँ पे सर्टेन स्टेक्स या फिर सर्टेन शेयर्स यहाँ पे पबजी कॉरपोरेशन में टेंसेंट गेम्स के भी हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप या हम जो भी बात करते हैं आप चाइनीज एप्लीकेशंस की, तो आपको मैं बता दूं कि ब्लू होल या फिर पबजी कॉरपोरेशन जो यहाँ पे कंपनी है, ये है कोरियन कंपनी, ना कि एक चाइनीज कंपनी। लेकिन वही टेंसेंट कंपनी जो है ये एक चाइनीज कंपनी है। अब यहाँ पे टेंसेंट कंपनी को फायदा कैसे होता है, जब आप पबजी खेलते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे यूसी या फिर अलग अलग चीज़ें आप परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो जब आप खरीदते हैं वहाँ पे कोई भी चीज़ों को, उसे मोनेटाइजेशन कहा जाता है। इन शॉर्ट कि आप वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं अपने गेमर्स को या फिर जो गेम खेलते हैं। तो वहाँ पे जब वो आप कुछ परचेज करते हैं तो उसका एक सर्टेन अमाउंट वहाँ पे टेंसेंट गेम्स के पास भी जाता है। तो इस वे में, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि चाइना को यहाँ पर पैसा जाता है टेंसेंट के द्वारा। अब वो कितना अमाउंट जाता है, वो एक सर्टेन अमाउंट होगा। पबजी के कॉरपोरेशन की बात करें या फिर टेंसेंट गेम्स की, तो इन दोनों के बीच की ये जो इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पर कंप्लीटली बेस्ड है ये। तो यहाँ पे टेंसेंट गेम्स को इसकी मदद से यहाँ पे पैसे मिलते हैं। अब बात होती है कि टेंसेंट गेम्स, अगर चाइना में आपको ऑलरेडी पता है कि पबजी नहीं चलता है,
तो वहाँ पे जब पबजी नहीं चलता है तो फिर वहाँ पर टेंसेंट गेम्स के साथ क्यों टाई अप किया? तो सीधी सी बात है कि जब यहाँ पर कोई भी गेम जब लॉन्च होता है या कुछ भी, तो उसे कंप्लीटली यहाँ डेवलपर्स डेवलप करके टेस्ट करके उसे लॉन्च करते हैं और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं। तो टेंसेंट गेम्स ने जब पबजी का अप्रूवल लेना चाहा चाइनीज गवर्नमेंट से, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने उसे वहाँ पे मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये हमारे सिस्टम हमारे कल्चर के अगेंस्ट है पबजी गेम कंप्लीटली। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि पबजी चाइना में नहीं चलता है, वहाँ पे उसका एक ऑल्टरनेट चलता है जो कि होता है गेम ऑफ पीस। सेम गेम है, पबजी का ही कॉपी है, कुछ अलग नहीं है, वो भी टेंसेंट गेम्स का ही एप्लीकेशन है। अगर हम बात करें गेम ऑफ पीस का तो वो सेम चीज़ है, लेकिन वहाँ पर बात करें तो फिर पबजी कॉरपोरेशन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है गेम ऑफ पीस के अंदर। वहाँ कंप्लीटली टेंसेंट गेम्स ओनर है गेम ऑफ पीस का, बट एक्चुअल वो डिट्टो कॉपी है अगर हम बात करें तो पबजी का। तो अब आप समझ रहे होंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट कैसा है। पबजी का एडिक्टिव गेम है, इसका कोई ऑल्टरनेट या फिर अगर हम इसका बात करें कोई रिप्लेसमेंट अभी तक मौजूद नहीं है। काफ़ी सारे यूजर्स को काफ़ी मज़ा आता है ये गेम खेलने में, इनफैक्ट मैं भी खेलता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है काफ़ी बार। इनफैक्ट मेरे दोस्त, मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी खेलते हैं। गेम है बहुत एडिक्टिव, बहुत ही दमदार गेम है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप इस गेम को खेलते हैं तो यूसी या फिर अलग अलग चीज़ जो परचेज करने के लिए वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं उसे मत खरीदिए। मैं आपको यहाँ पर ये राय दे सकता हूँ। तो इस बहाने आप यहाँ पर चाइना या फिर टेंसेंट गेम्स को आप कुछ भी नहीं देंगे इन शॉर्ट। अब बात रही यहाँ पर ये गेम चाइनीज़ है या क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि पबजी कॉरपोरेशन इसका मेन ओनर है जो कि एक कोरियन कंपनी है, बट ऑब्वियस है कि इनका स्टेक्स ज़्यादा होगा, टेंसेंट गेम्स का कम होगा। तो यहाँ पर राइट्स जो है पबजी गेम्स के या फिर पबजी का अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पबजी कॉरपोरेशन या फिर ब्लू होल कंपनी जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो उनके पास सबसे ज़्यादा राइट्स है। लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे टेंसेंट गेम्स भी इन्वॉल्व है और टेंसेंट गेम्स को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कमीशन या मार्जिन मिलता है जब भी आप कुछ भी परचेज करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे परचेज ना करें, कुछ खरीदें ना, गेम को खेलिए, एंजॉय कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत एडिक्टिव है, जैसा मैंने आपको बार बार बोला है इस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गेम को ज़्यादा जितना हो सके उतना कम खेलिए, क्योंकि गेम के बाद भी बहुत कुछ फ्यूचर है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि पबजी में मैं मैक्सिमम लोगों को देखा हूँ कि जब ये कैसी एडिक्शन क्रिएट कर देता है कि आप इसके बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के बारे में भी हमने न्यूज़ में सुने हैं, सुसाइडल केस, मर्डर, बहुत कुछ हमने सुना है। तो हम चाहेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस गेम से जितना दूर हो सके उतना रहिए, लेकिन एक एडिक्शन क्रिएट मत कीजिए, एज एन एंटरटेनमेंट इसे यूज़ कीजिए। अब बात रही कि आपको ये गेम अनइंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये कंप्लीटली मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा। आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी होशियार है, क्योंकि ये एप्लीकेशन एक कोरियन कंपनी की है, लेकिन एक सर्टेन स्टेक्स टेंसेंट गेम्स का है, तो चाइना के पास जाता है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी चॉइस कि आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब उम्मीद करता हूं कि पबजी से रिलेटेड आपका जो कन्फ्यूजन था वो डेफिनेटली दूर हो गया होगा। मैंने पास में भी बहुत सारे वीडियोस मैंने कवर अप किए हैं इसके ऊपर, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।